नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी में। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा, केवल एक वॉइस ही आए हैं, बाकी सब हिंदुस्तानी है। दोस्तों, आज के समय अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल मीडिया हो या इंडियन मीडिया, हर जगह एक ही न्यूज को कवर किया जा रहा है। बांग्लादेश की एयरफोर्स का एक फाइटर जेट अपने ही देश की कैपिटल के एक स्कूल में क्रैश कर गया। अब देखिए, भारत में भी कुछ हफ्तों पहले गुजरात में एक क्रैश हुआ था, लेकिन वो केस बिल्कुल अलग था। एक सिविलियन एयरक्राफ्ट का फ्री एक्सीडेंट था। मगर बांग्लादेश का यह हादसा ऐसा है जिसे लेकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली उड़ रहा था, फिर अचानक सीधा क्रैश। अक्सर जब क्रैश होते हैं तो पायलट कोशिश करता है कि कहीं वीरान या खाली जगह पर क्रैश करे, मगर यहाँ सीधा एक स्कूल में, और वो भी राजधानी के स्कूल में। ये सीधा बिल्डिंग में जाकर क्रैश हुआ और एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह, इंजन बर्बाद। और नीडलेस टू से आपको समझ में आ ही गया होगा, चाइनीज टेक्नोलॉजी का कमाल है। जी हाँ, ये चाइना मेड F-7 फाइटर जेट था बांग्लादेश एयरफोर्स का, और इसकी वजह से अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लगभग 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं और लग रहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ेगी। अब आप पूछोगे कौन सा एयरक्राफ्ट था जो कैपिटल के स्कूल में क्रैश कर गया, तो बता दूं, F-7 फाइटर जेट। कैपिटल में वैसे भी एयर डिफेंस सिस्टम्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फिर भी F-7 जैसा ट्रेनिंग जेट इस तरीके से क्रैश कर जाना इट्स वियर्ड और शॉकिंग दोनों है। इतना बड़ा हादसा कि पूरे बांग्लादेश ने एक दिन का स्टेट मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया है, झंडा झुका दिया गया है। और मुझे भी याद नहीं आ रहा कि इससे पहले कब ऐसा एक्सीडेंट हुआ था बांग्लादेश में। अब सवाल यह है, क्या पायलट ने खुद को इजेक्ट करने की कोशिश की थी? अफसोस, जवाब है नहीं। पायलट तैकुर इस्लाम, एक लेफ्टिनेंट, अपनी सीट से इजेक्ट नहीं कर पाया और क्रैश के दौरान ही उसकी मौत हो गई। जो विजुअल्स सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। और देखिए, हम इंडिया और बांग्लादेश चाहे अलग अलग देश हों, लेकिन आखिरकार हम सभी इंसान हैं। जब भारत में क्रैश होता है तो सोशल मीडिया पर चाहे जो कुछ भी लिखा जाए, मुझे तो इस हादसे पर वाकई में दुख हुआ। अब सवाल उठता है, बांग्लादेश आज भी इतना पुराना फाइटर जेट क्यों यूज कर रहा है? F-7 यानी J-7 ये चाइना में 1960 के दशक में बना था। चेनगांव कंपनी ने इसे बनाया था। पाकिस्तान को भी बेचा गया और वहां भी कई बार क्रैश हो चुका है। बांग्लादेश को भी इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट दिया गया, जिसे F-7 नाम से एक्सपोर्ट किया गया। चाइना खुद इस एयरक्राफ्ट को अब यूज नहीं करता, लेकिन बजट की कमी के कारण बांग्लादेश इसे आज भी अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और यही फैसला उन्हें भारी पड़ रहा है। सिर्फ 2025 में ही 3 बार ये F-7 एयरक्राफ्ट क्रैश कर चुका है। पहली बार 6 फरवरी को जिम्बाब्वे में, फिर 10 जून को म्यांमार में। म्यांमार वाला केस तो और भी ज्यादा मिस्टेरियस था, क्योंकि वहां गृह युद्ध चल रहा है। हो सकता है फाइटर जेट को नीचे से गिराया गया हो। और अब 21 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी में स्कूल पर क्रैश। कहीं भी आप इस एयरक्राफ्ट के क्रैश की लिस्ट उठाकर देखो, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि राजधानी के स्कूल में जाकर क्रैश कर गया हो। ट्रूली दिस इज समथिंग यूनिक। अब अगर हम बांग्लादेश की एयरफोर्स को देखें तो हमें ये भी दिखता है कि वो अब धीरे धीरे अपनी फोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं, और ये सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि एक कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी लगती है। फिलहाल बांग्लादेश चाइना से 16 J-10C फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील फाइनल कर रहा है। अब देखिए, बांग्लादेश की जरूरत इतनी बड़ी नहीं है, इंडिया से उन्हें कोई इमीडिएट खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी भारी मात्रा में फाइटर जेट्स खरीदना, जब देश की इकोनॉमी डाउन है, एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है, सवाल तो उठेंगे। साथ ही इनके कई मिलिट्री लीडर्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, तो सस्पिशन वाजिब है। और ऊपर से भारत अब अपनी गंगा वाटर ट्रीटी 1996 को भी रिव्यू करने जा रहा है, जो 2026 में खत्म हो रही है। इस बार जाहिर है कि बांग्लादेश को कम पानी मिलेगा, इससे और भी ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। सो कुल मिलाकर बांग्लादेश एयरफोर्स को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा।